आपका जो क्रिएटर है वो इस सिंगुलैरिटी के टाइम और स्पेस के अंदर था? नहीं, जो क्रिएटर है वो इससे कहीं पीछे है। पीछे है, यानी वो इससे टाइम कहीं पीछे नहीं है। वो इस टाइम स्पेस में नहीं है, उससे पीछे है। नहीं, उससे पहले वो किसी और टाइम और स्पेस में है। वो उससे पहले और उससे पहले और उससे पहले, यस ही इज। आपको चले सिंगल लाइन में आंसर देता हूं कि अल्लाह वजूद रखता है, शय है। जो आप एक वर्ड यूज करते हैं, आप अभी नहीं आपने यूज किया मगर आप यूज करते हैं, आप कहते हैं मेटाफिजिकल गॉड, ऐसा ही है? जी जी बिल्कुल। हमारा मेटाफिजिकल गॉड नहीं है, हमारा गॉड फिजिकल गॉड है, मगर ऐसा फिजिकल नहीं है जिसको हम फिजिकल समझते हो। मेरी बात समझे? जिसको हमने वजूद जाना, जिसको हमने शय जाना, वैसा शय नहीं है, मगर वो क्रिएटर शय है, वो मेटाफिजिकल नहीं है। वो जो आपका मेटाफिजिकल नहीं है वो फिजिकल गॉड है सर। वो फिजिकल, वो शय है। मैं फिर अपने अल्फाज को करूं, शय है तो फिजिक्स में। लेकिन अगर वो इस जमानो मकान का खालिक है, अगर उसने टाइम और स्पेस को क्रिएट किया है, तो उससे पहले वो खुद किस टाइम और स्पेस में वजूद रखता था? मैं आपको बताता हूं। चले फिर अब आते हैं, मैं साइंस के और दर खोलता हूं तो आपको बात की। अच्छा, यहां तक तो आप एग्री हैं मुझसे कि ये जो सिंगुलैरिटी पॉइंट है ये टाइम एंड स्पेस में है? यहां एग्री हैं इस बात पे? लॉजिकल बात है। नहीं डॉक्टर साहब, मैं ये देखिए, मैं आपसे इस बात पर इत्तेफाक नहीं करता हूं कि टाइम और स्पेस सिंगुलैरिटी के अंदर है। देखिए, मेरी जो साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक सिंगुलैरिटी की एक्सपेंशन के नतीजे में टाइम और स्पेस वजूद में आया, और वो इतना एक माइन्यूट डेंस पॉइंट है जिसकी कॉस्मिक इन्फ्लेशन जो है वो इस यूनिवर्स की मैनिफेस्टेशन है। आपने आज एक नई बात की है, क्योंकि इससे पहले मेरी जितनी भी उलमाए कराम से बात हुई वो सारे अपने गॉड को मेटाफिजिकल गॉड कहते हैं, लेकिन आज आपने अपने गॉड को फिजिकल गॉड बना दिया है। और आपने ये भी कहा कि आपका जो अल्लाह है, आपका जो खालिक है, वो जो वाजिबुल वजूद है, वो हमेशा से वजूद रखता है और वो किसी टाइम और स्पेस में है। यही कहा ना आपने? मैं थोड़ा सा लफ्जों में, क्योंकि देखिए सिलेक्शन ऑफ द वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको फिजिकल नहीं कहते हैं। जो लफ्ज है ना, मैं कह रहा हूं वो शय है। वो जमानो मकान के मावरा कैसे मौजूद थी? जी, मैं आपको अगर इजाजत दें तो मैं आपको कोशिश करता हूं पूरा एक्सप्लेन करने की, मगर मैंने फिर आपको कहा कि आप क्या इस बात को समझ रहे हैं कि सिंगुलैरिटी पॉइंट जो है, जो ये सिंगुलैरिटी पॉइंट है, अभी इसमें एक्सपेंशन नहीं हुई है, अभी ये बिग बैंग नहीं हुआ है। उस वक्त सिंगुलैरिटी पॉइंट था ना, ऐसा है ना? एम आई राइट और रॉन्ग? जब वो है तो वो डेफिनेटली बिग बैंग कहलाती है। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, वो बिग बैंग हुआ ना, बिग बैंग से पहले भी वो मौजूद था, उसके बाद बिग बैंग हुआ ना। तो जब वो मौजूद है पॉइंट, तो वो जब मौजूद है तो वो स्पेस में है ना। नहीं डॉक्टर साहब, आपने शायद सिंगुलैरिटी के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से ग्रास्प नहीं किया है। मैं दोबारा से आप जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने पढ़ा है, मैं अल्फाजों को चले चेंज कर देता हूँ। उस सिंगुलैरिटी की एक्सपेंशन के नतीजे में टाइम और स्पेस वजूद में आए हैं। उस सिंगुलैरिटी जो है वो खुद से किसी टाइम और स्पेस के अंदर मौजूद नहीं है। देखें, आप साइंटिफिक थ्योरी के जरिए अपने गॉड को साबित करने की जो कोशिश कर रहे हैं, मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं डॉक्टर साहब, कि आपके जो नबी थे जिनको आप अल्लाह ताला का रसूल मानते हैं, क्या उनको इन सारी तकनीकी मामलात का पता था? ये अगर ना पता होता तो मैं शायद आपके साथ आपके बराबर में बैठा होता और आप वाली बातें कर रहा होता। अगर ये मैंने उनको ये सब कुछ पता था, लेकिन उन्होंने ये सब कुछ अपने सहाबा कराम को बताना मुनासिब नहीं समझा। नहीं, उन्होंने बताया है, इसीलिए लिखा हुआ है, तभी तो मैं आपको बता रहा हूं। यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक ये कायनात 13 अरब 80 करोड़ साल पहले बिग बैंग के नतीजे में वजूद में आई। बिल्कुल ऐसा है। ये कहाँ लिखा है? मैं आपको पूरी किताब का रेफरेंस दूंगा, मैंने आपको बताया। नहीं सर, आप जाकिर नाइक थोड़ी है कि आप मुझे सफा नंबर बताएंगे। मैं तो आपसे सिर्फ कॉन्सेप्ट, मेरी नजर से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिया उलमा की किताबों में और सुन्नी उलमा की किताबों में ऐसी कोई हदीस नहीं गुजरी जिसके मुताबिक बिग बैंग के जरिए 13 अरब 80 करोड़ साल पहले ये कायनात जो है, खालिक के कायनात अदम से वजूद में लाया हो। आप कह रहे हैं गुजरी है, कहाँ? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बात यही है कि अगर ये ना लिखा होता ना
और ये बातें ना होती तो मैं ये इतना बड़ा क्लेम आपके सामने बैठ के नहीं करता। वो जो मेरे लिखा है, पास उसका मफहूम क्या है डॉक्टर साहब? पूरा, मैंने अभी आपको बताया कि पूरा बिग बैंग थ्योरी, मैंने अभी आपको कहा कि पूरी बिग बैंग थ्योरी विथ ऑल दैट स्टेजेस ऑफ बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन्ड है इन्हीं लफ्जों में, इन्हीं। देखिए, बात ये आपको पता है, लैंग्वेज चेंज होती है हर 100 साल बाद, हर 50 साल बाद लैंग्वेज में मॉडिफिकेशन होती है। उस जमाने में जिन लफ्जों में ये लिखा है उसको सामने रखें और बिग बैंग थ्योरी सामने रखें ना, और उसको कोरिलेट करें तो आप 100% कोरिलेट होगा, यूं करके तो मैं इसका